1 अक्टूबर के बाद आप अपने फोन से नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन लेन देन। 1 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएंगे बैंक के कई खाते। सड़कों पर चलने के लिए देना होगा ज्यादा टैक्स। अगर आप भी बचना चाहते हैं इस जंजाल से तो अभी समझ लीजिए पूरा मायाजाल, ताकि आपको बाद में ना पड़े पछताना। अगर आप भी अपने कुछ कामों को टाल रहे हैं तो अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि इस महीने के बाद यानी सितंबर के बाद अक्टूबर में आप उन कामों को नहीं कर पाएंगे। इनमें से कुछ का संबंध आपकी बैंक से है तो कुछ का संबंध आपके आधार कार्ड और आपके घर में रखे रकम से है। आज हम आपको इन सबको एक एक कर बताएंगे, तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल अभी अक्टूबर महीने में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, ताकि आप समय रहते अपना काम निपटा लें। इसमें सबसे पहला काम यह है कि अब डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल सेबी, जो कि भारत का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर लोगों के लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन भी तय कर दी है। यानी अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट के नॉमिनी की जानकारी नहीं देता है तो उनके अकाउंट को 1 अक्टूबर के बाद बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं। विदित है कि सेबी ने नॉमिनी की जानकारी देने के लिए पहले 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की थी। इसके बाद उसकी डेडलाइन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस तरह जो दूसरा बदलाव होने वाला है उसमें म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन को शामिल किया गया, यानी अब म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इसकी भी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। अगर खाता धारक ये प्रोसेस पूरी नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट के फ्रीज हो जाने के बाद आप किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह जो अगला बदलाव है वो टीसीएस नियमों से जुड़ा है, जिसके अनुसार अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पर आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा। 7 लाख रुपए के टूर पैकेज पर आपको 5% का टीसीएस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा के टूर पैकेज पर आपको 20% का टीसीएस देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। यानी अब सभी लोगों को अपने अकाउंट में आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करना जरूरी होगा। अगर किसी खाता धारक के अकाउंट में आधार की जानकारी नहीं होती है तो उसका अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 को फ्रीज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। यानी अगर इस तरह के अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो अभी तत्काल ऐसा करवा लीजिए, नहीं तो समय बीत जाने के साथ आपका जरूरी अकाउंट रुक जाएगा। वैसे सरकार के द्वारा बदले गए इन नियमों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या वास्तव में सरकार के द्वारा जारी किए गए ये नियम शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेहद जरूरी है या नहीं? फिलहाल भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए ये नियम आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर आप इन नियमों को समय से पूरा नहीं करते हैं तो आपको कुछ योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप समय रहते इन नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।